और सीधे रुख करेंगे नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। Said earlier also, I am not the face of opposition for 219, neither I can be. मुझमें न वो क्षमता है न मेरे मन में वो एस्पिरेशन है। प्लीज इसको छोड़ करके बात करिएगा तो बड़ा बढ़िया बात होगा। लेकिन जहां अभी आपको कोई मिल नहीं रहा है तो कोई न कोई को तो ध्वस्त करना है, तो काहे का करिएगा। अच्छा, आज तक आप देखें जिसका नाम चलता हो कभी जाता है। तो इसलिए हमने अपने आप को इससे बहुत बाहर कर लिया है। हम कभी इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। आप बताइए ना भाई, हम लोग एक छोटी पार्टी है, बिला वजह का एस्पिरेशन पालना अच्छी बात नहीं है, वह नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं आपको, बात मान लीजिए। मेरी बात तो मानते नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए, स्पष्ट मत है हमारा कि आज देश में अल्टरनेटिव नैरेटिव की जरूरत है। सिर्फ रिएक्टिव नैरेटिव से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ एकता की बात कर देने से भी काम नहीं चलेगा। बिहार का महागठबंधन है, वह सिर्फ विपक्षी एकता नहीं थी। उसके पास एक तो हम लोगों का जो काम किया हुआ था वह पृष्ठभूमि में था। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में डेफिनिट हमारे पास एजेंडा था, और उसको लेकर हम लोग गए लोगों के सामने, तो जीत मिली है। इन सब चीजों को मिलाकर जीत हुई है। लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे कि सिर्फ रिएक्ट करने से, और दूसरी तरफ क्या हुआ, सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे, अल्टरनेटिव तो कुछ था नहीं। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, अगर बिहार के 2015 के चुनाव को गौर से आप देखिए, चाहे वो महागठबंधन का साइड हो या एनडीए का साइड हो, और हम लोगों ने यूनिटी भी की 2015 में, तो वो जबरदस्त यूनिटी थी। अलग अलग घटक दलों के कैंडिडेट के नाम अलग अलग नहीं घोषित हुए, जो एनडीए करने में विफल रहा। हम लोगों ने एक साथ 241 कैंडिडेट के नाम घोषित, 243 कैंडिडेट के नाम घोषित किए थे, एक साथ तीनों पार्टी। तो एकता भी बड़ी जबरदस्त थी, गठबंधन का फ्रेम भी बहुत क्लियर था, और आगे का एजेंडा भी बहुत साफ था, साझा कार्यक्रम भी बहुत स्पष्ट था, तो सफलता मिली। और दूसरी तरफ हम एक उदाहरण दे रहे हैं भाई, अध्ययन करने के लिए हम कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो खिलाफ थे उनका कोई क्लियर एजेंडा भी नहीं था। वो जो कुछ भी था रिएक्टिव एजेंडा था उनका। इसलिए देखिए सफलता नहीं मिल पाई, और एकता भी वैसी नहीं थी। एनडीए के घटक दलों के उम्मीदवारों की घोषणा अलग अलग हुई, लेट तक होती रही, तो न यूनिटी का उनका कोई पिक्चर गया, न अल्टरनेटिव एजेंडा का पिक्चर गया। और एक तरफ यूनिटी और एजेंडा दोनों था, हम लोगों को जबरदस्त सफलता मिली। राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ गठबंधन बनाने से नहीं, गठबंधन के साथ अल्टरनेटिव नैरेटिव को भी तय करके लोगों के बीच में रखना चाहिए। और मेरी मान्यता है, देखिए हम तो छोटे आदमी, हमको ऐसा लगता है कि अपोजिशन का जो दायित्व है अपोज करना, वह तो करना ही है, लेकिन उसमें जितना वक्त लगाना है उससे ज्यादा बड़ा वक्त एजेंडा को जन जन तक पहुंचाने में लगाना चाहिए। ये तो आप पूछ रहे थे, हम जवाब दे रहे। कुछ ये तो हवा में, मीडिया क्या है, हवा है ना, और आप ही लोगों के हाथ में है। कभी कभी हवा बांध भी देते हैं, कभी हवा बना भी देते हैं, ये तो आप लोगों के हाथ में। आजकल कहीं बांधे हुए हैं, कहीं बनाए हुए हैं, इसमें क्या है। प्रयास आपने किया सर सोनिया गांधी से मिलकर ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर, दिक्कत कहाँ है? अरे भाई कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, ये सब आप लोगों के का इंटरप्रिटेशन है, जो आपको करने का मौलिक अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पूछा हमने जवाब दे दिया। आप इतना ज्यादा एक ही चीज को घसीटने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आप लोगों को इतना शैडो बॉक्सिंग क्यों होता है? आप लोगों को इतना शैडो बॉक्सिंग क्यों होता है? अगर आप ही को कोट करें, कहाँ शैडो बॉक्सिंग हो रहा है भाई, आप तो हद है। कहाँ शैडो बॉक्सिंग हो रही है?
कोई शैडो बॉक्सिंग नहीं हो रही है। गुलाम नबी आजाद तो आपके पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके शैडो बॉक्सिंग तो नहीं हो रही, लेकिन शैडो रिपोर्टिंग जरूर हो रही है। अभी तो उपराष्ट्रपति चुनाव होगा तो आप सब देख ही ना लीजिएगा। अभी से इतना क्यों उपराष्ट्रपति के चुनाव को, और हम नहीं समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव को इतना खास और बड़ा मुद्दा है। बेसिक मुद्दा है इस देश की जो स्थिति, जो हालात, इस पर सब लोगों को क्या करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं है महागठबंधन पर, और महागठबंधन जो है अटूट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को एजेंडा तय करने के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हर किसी का अपना पक्ष होता है, अपनी राय होती है, अपने विचार होते हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के लिए अभी से ही एजेंडा तय करना होगा विपक्ष को। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है 2019 के लिए। और इस वक्त हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हमारे साथ सौरभ कुमार। सौरभ, जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार नीतीश कुमार पर हमले किए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, आज उन्हीं तमाम सवालों का जवाब दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार ने। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल ही रहा है। अभी मीडिया से वो बातें कर रहे हैं, वो तमाम बातें जो कल उन्होंने अपने कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच कही थी, वह सभी सवाल आज नीतीश कुमार से किया जा रहा है। तो आज नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वह 2019 का चेहरा नहीं है, ना उनकी उतनी बड़ी पार्टी है, ना उनके सांसद हैं और ना ही उनमें क्षमता है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो 2019 के लिए चेहरा नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि जो विपक्षी एकता है वह बरकरार रहे, और उसके लिए कांग्रेस को पहल करनी पड़ेगी। और पहल ऐसे नहीं होगा, एक एजेंडे के साथ पहल होगा और एक रणनीति के तहत पहल कांग्रेस अगर करती है तभी 2019 में उसे सफलता मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका सौरभ इस जानकारी के लिए।